कई लोगों की डेथ बहुत कम एज में हो जाती है, तो क्या हम इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनकी लाइफ का पर्पस पूरा हो गया? कुछ लोग पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद भी समझ ही नहीं पाते हैं कि वो सीखने क्या आए थे। आपकी नज़र में मोक्ष क्या है? मन के भीतर उतरेंगे और मन से दूर जाकर खुद को पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब जब आप अपना एक कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू ले लेंगे। लाइफ में हर किसी का एक पर्पस होता है, और जब वो उस पर्पस को पूरा कर लेता है तो उसके बाद वो यहाँ से वो जो सोल है वो इस जीवन से डिपार्ट कर जाती है। ये क्या सही है? बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि कई लोगों की डेथ बहुत कम एज में हो जाती है, सिंस दे हैव सीन एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ देख लिया, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या हम इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनकी लाइफ का पर्पस पूरा हो गया? अभी हाल फिलहाल में एक दो इन्फ्लुएंसर्स की ऐसे डेथ हुई, तो क्या उनकी लाइफ की जर्नी इसलिए थी कि उन्होंने बहुत कुछ देखना था यहाँ पर आके, और देन दे उनकी जो सोल थी वो डिपार्ट कर गई? देखिए इस जीवन में मैंने जो भी अध्ययन किया उसके आधार पे मैंने जो जाना है वो आपको बता देता हूँ मैं। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कि इस जीवन में जब आप आते हैं तो आपके ऊपर 100 रुपए का कर्ज है। अब आप 100 रुपए का कर्ज चुकाने आए हैं। 100 रुपए का कर्ज आपने चुका लिया जल्दी, तो आप जल्दी रुखसत हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि 100 रुपए का कर्ज चुकाने के चक्कर में आप अपने ऊपर और 150 रुपए का कर्ज ले लेते हैं, तो वो फिर आपके अगले जीवन की दशा तय कर देता है। हम अपने जीवन में कब क्या कैसे कितनी जल्दी सीखते हैं ये हमारे ऊपर है। एक पैटर्न बना हुआ है, एक सिलेबस है, लेसन्स हैं, आपकी लाइफ के मास्टर्स हैं जो आपको सिखाने आएंगे। अब आप कितनी जल्दी सीखते हैं, कितनी जल्दी आपका वो पर्पस पूरा होता है। सोल लेवल पर कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमें क्या मिलने वाला है। रही बात कुछ लोगों के जल्दी जाने और देर से जाने की, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम एक स्कूल में दाखिला लेते हैं, कुछ लोग टॉपर्स होते हैं, कुछ बैक बेंचर्स होते हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद भी समझ ही नहीं पाते हैं कि वो सीखने क्या आए थे। और ज्यादातर लोगों का तो ध्यान सीखने में होता भी नहीं है। ज्यादातर तो इसी चक्कर में है कि वही शादी, बच्चे, घर, गाड़ी, बंगला, बेसिक, वो इसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग मोक्ष की बातें करते हैं, आपकी नज़र में मोक्ष क्या है? सिंस आपने ओशो भी फॉलो किया है, आपने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ ली है, और कई सारे स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान भी आपको है, आपकी नज़र में मोक्ष क्या है? पहली बात तो मोक्ष जीते जी होता है, तो मोक्ष मरने के बाद नहीं होता। मोक्ष है जब आप सही मायने में संतुष्ट हो जाएं कि अब मुझे और नहीं चाहिए। फिर चाहे वो धन हो, नाम हो, किसी भी चीज का मोह हो, जब आपको लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिल गया है। और ये कब आएगा? जब आप ध्यान करेंगे, आप जब मन के भीतर उतरेंगे और मन से दूर जाकर खुद को पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब जब आप अपना एक कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू ले लेंगे, तब आपको वो एहसास हो जाता है। और जब आपको पता लग जाता है कि जो कुछ भी है ना वो सब टेम्परेरी है। कितनी भी चीजें ले लीजिए आप, जन्म से लेकर और अपनी मृत्यु तक हम झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, ये मेरा हक है, ये मेरा डेजिग्नेशन है, ये मेरी पोस्ट है, ये मेरी गाड़ी है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मतलब मैं इन चीजों को ओन करता हूं। लेकिन जब हम जाते हैं तो जो तन पर कपड़े पहने हैं वो तक साथ नहीं जाते। जिस दिन आप इसको सही मायने में एक्सेप्ट कर लेते हैं दिल से, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला और प्रभाव में आए और कर लिया और फिर दरवाजे के बाहर जाकर फिर कुछ और विचार है, मुझे लगता है मोक्ष तभी हो जाता है। यहाँ पे मोक्ष आपने कहा कि एक सेटिस्फैक्शन लेवल है कि आप जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं, लेकिन इंसान आपने कर्ज वाली बात भी की थी कि कुछ लोग आते हैं और उसके बाद ज़्यादा कर्ज चढ़ जाता है। ऐसे में इंसान कुछ नहीं भी कर रहा है तो भी कर्म तो कर ही रहा है ना, इधर थॉट प्रोसेस है, उसका मानसिक कर्म कर रहा है, तो वो उस कर्म के साइकिल में तो बंधा ही हुआ है। कैसे वो उस साइकिल से निकल सकता है? बिकॉज़ शायद जो मुझे समझ में आता है कि इंसान उस लेवल पे पहुँच जाए कि ना उसे किसी चीज़ की कुछ पाने की इच्छा है और ना कुछ खोने का डर है।
वो लेवल अचीव करना क्या पॉसिबल है? कर्म की आपने बात कही, कर्म करें पर निष्काम भाव से। जैसे कुछ लोग होते हैं कि पहले मैं बड़ा सीधा था, सीधे रास्ते चलता था, फिर मुझे मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, विश्वासघात हुआ, और अब तो मैं जैसे को तैसा जवाब देता हूं। मैं तो वो मुझे ये करता है तो मैं उसको उल्टा जवाब देता हूं। दीजिए उल्टा जवाब, करिए उल्टे काम, पर आप अपने पथ से तो भटक गए। उसमें निष्काम कहां रहा? निष्काम यह है कि मैं सीधा रास्ता चलूंगा। आपके अंदर जो ताकत आती है ना, वो तब आती है जब आप ईश्वर के बनाए रास्ते पर चलते हैं। देखा देखी नहीं, फला ने धोखा देकर कर दिया तो मैं भी कर दूंगा, उसने झूठ बोला तो मैं भी बोलूंगा। आप भटक गए। आप करते रहिए, फिर आप एक अलग ही रेस में चले जाएंगे। फिर आप 200 जन्म लीजिए और 200 साल जीजिए, जीते रहिए, कुछ नहीं होगा। यानी कि अगर आपको कोई डिगा सकता है सामने वाला, तो हम्म, फिर आपकी अपनी शक्ति कहां है? तो क्या सीधे रह के सबकी बात सुनते रहना ये ठीक है? एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं खुद एक वेजिटेरियन हूं। आप मेरे सामने नॉनवेज खाते रहिए, मेरे मन में उसको खाने का कोई लालच ही नहीं आएगा, मुझे उसका स्वाद ही नहीं है। तो ये शक्ति कहां से आ रही है? कुछ लोग होते हैं, नहीं यार मेरा तो मन कर गया, कुछ होते हैं ऐसे, बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपके मन में ये शक्ति है कि यार मैं तो वेजिटेरियन हूं, आप मेरे सामने खाते रहिए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। यही शक्ति आपको चाहिए जब आपके सामने कोई झूठ बोलने वाला, धोखेबाज, बेईमान इंसान आता है, रिश्वत खाने वाला। तो हम क्या करते हैं? भटक जाते हैं, यार हम भी ले लेते हैं ना, ये इसको मिल रहा है हम भी ले लेते हैं। नहीं भटकना है ना, यही तो शक्ति है। तो सच की शक्ति क्या है? यही शक्ति होती है। मैंने बात कही थी कि हम अपने आइडल से, चाहे वो राधा कृष्ण का एग्जाम्पल हो, चाहे सीताराम का हो, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और उन्हीं में कई सारी कथाएं आती हैं जिन्हें हम स्टोरीज कहते हैं, और वहाँ से हमें कुछ लेसन्स मिलते हैं कि आप ये व्रत रख लीजिए, आप ये संकल्प कर लीजिए। लेकिन एक आपने भी एक वीडियो में कहा था कि भगवान राम की शादी सही मुहूर्त में हुई थी, उनका राज्याभिषेक भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उन्होंने राज भोगा, 14 साल का वनवास सहा, और शादी में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आई। तो ऐसे में इन कथाओं को सुन करके क्या ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करना चाहिए, लॉजिक समझना चाहिए? अनुसरण करने का मतलब क्या होता है? अनुसरण ये नहीं कि भगवान श्री राम ने जो किया था मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगा। नहीं, ये अनुसरण करना नहीं है। अनुसरण करना यह है कि उनकी क्या अप्रोच थी। देखिए, जीवन सबको अलग मिला है, वरना तो एक भगवान गौतम बुद्ध हुए हैं, हम सब उनकी किताब पढ़ लेते हैं, उनके विचार पढ़ लेते हैं और हम सब गौतम बुद्ध बन जाते हैं कल से। कितना ईजी है। भगवान गौतम बुद्ध ने क्या किया या भगवान श्री राम ने क्या किया, सिर्फ उसको आंख बंद करके फॉलो करते हैं तो हम भी भगवान श्री राम बन जाएंगे। ये अप्रोच ही गलत है। हम सबकी लड़ाई अलग है, हम सबकी जंग अलग है, हमारा मैदान अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। अगर हमें सीखना है किसी भी भगवान से, तो हमें उनकी अप्रोच सीखनी है। जैसे मैंने कहा सच की शक्ति, तो भगवान श्री राम सच की शक्ति के साथ खड़े थे ना। तो हम हमारे जीवन में जब सच की शक्ति के साथ खड़े रहने का मौका आएगा, फिर चाहे हम इंटरनेट युग में हैं या हम किसी और आगे के युग में चले जाते हैं, हमें सच के साथ खड़े रहना और स्वीकार करना है। प्रेम क्या है? प्रेम प्रतिरोध नहीं होता, प्रेम स्वीकृति में होता है। ईश्वर का रास्ता भी प्रेम का है। कहते हैं ना कि इस जीवन को ऐसा जानो जैसे कि भगवान का प्रसाद है। तो भगवान के प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। मीठा ज्यादा है, घी कम है, भाई जैसा है।